मैं शर्मिला फगड़िया, आप देख रहे हैं आंचल बुटीक। आज मैं आपको समोसा सलवार की स्टिचिंग बताऊंगी। समोसा सलवार ये होती है जिसमें ये पोंचा बना के यहाँ पे जो हम लास्ट में सिलाई लगाते हैं, ये वाली सिलाई इसमें नहीं आती है। तो इस सलवार की स्टिचिंग मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो हम लेके आते हैं आपके लिए खुशी बुटीक और आंचल बुटीक चैनल पे। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये सलवार का बेल्ट है, इसको हम हटा देंगे और ये सलवार के पार्ट है। तो सबसे पहले हम सलवार का पोंचा बनाएंगे। कली को हम एक बार हटा देंगे। पोंचे में हमें ध्यान रखना है कि जैसे आधा इंच हमने ऊपर से एक्स्ट्रा ये तिरछा कटिंग किया था, ये ऊपर की साइड आएगा और ये जो प्लेन हिस्सा है ये नीचे की साइड आएगा। इसमें हम पोंचा बनाएंगे। पहले हम एक पार्ट ले लेते हैं, इस पे हम पोंचा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे जो पोंचे के नीचे मोड़ा जाता है, इसको हम यहाँ से सील लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे फॉर्म रखेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम कपड़े को रखेंगे जो हमने सलवार का पार्ट लिया है। इस पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इस तरह से। जहाँ पे हमने ये कपड़ा जोड़ा है इससे थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, इस तरह से। यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमें इस तरह से जोड़ना है, जैसे हमने जो सिलाई लगाई है वो ऊपर रह जानी चाहिए। तो हम जैसे पोंचे को मोड़ेंगे तो ये सिलाई बाहर की साइड नहीं आनी चाहिए। अब हम इस बचे हुए कपड़े को फॉर्म के ऊपर मोड़ देंगे। इस तरह से मैंने फॉर्म लगा लिया है। अब हम इसको उल्टी साइड मोड़ देंगे, अंदर की साइड, और यहाँ पे हमें पोंचा बना लेना है। इस तरह से मैंने ये पार्ट में फॉर्म लगा दिया है। अब आप अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो अपने पोंचे में बना लीजिए। इस तरह से आप भी अपने पोंचे में फॉर्म लगा लीजिए। ये मैं दोनों पोंचे आपको रेडी करके दिखाती हूँ। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब आप इसमें डिज़ाइन बना लीजिए। ये मैंने दोनों पोंचे बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इन दोनों पोंचों को इस तरह से रख लेंगे आमने सामने और इसको हम ऐसे पलट लेंगे। अब आपको यहाँ से नाप लेना है कि आपको कितना पोंचा रखना है। जैसे आधा इंच से एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा है तो इसको हम कटिंग कर देंगे। जितना हमें सिलाई में लेना है उतना ही कपड़ा हमें रखना है। जैसे मैं यहाँ पे 6 इंच का पोंचा बनाऊँगी तो ये इतना कपड़ा मैं सिलाई में ले लेती हूँ और ये एक्स्ट्रा धागे निकाल देती हूँ। इस तरह से आप भी अपने पोंचे को बराबर कर लीजिए। अब मैं आपको कलियां जोड़ना बताऊंगी। सबसे पहले हम कलियों में ये जो जोड़ के लिए कपड़ा है इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं। ये कली की लंबाई है तो यहाँ पे हमें कली की लंबाई पूरी करनी है। ये थोड़ी कम है, ये वाला जोड़ यहाँ पे लगा देंगे। ये मैं आपको ज्वाइंट करके दिखाती हूँ कि हमारी कलियाँ कैसी बनी है। ये मैंने इस कपड़े को यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए ये चारों कलियाँ बराबर हो गई है इस तरह से। अब मैं आपको ये जोड़ना बताऊंगी। तो कली जोड़ने के लिए हमें एक कली को उठाना है, एक को हटा देना है। इसकी ये वाली उल्टी साइड है और ये अंदर की साइड सीधी साइड है कपड़े की। पोंचे को हम इस तरह से सीधा रख लेंगे और कली को हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे।
जैसे हम आधा इंच पे यहाँ पे सिलाई लगाते हैं उसी सेम तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और आधा इंच कपड़ा ये नीचे की साइड छोड़ देंगे कलियों का। ये सिलाई मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। एक साइड से मैंने कली को जोड़ लिया है, अब हम दूसरी साइड से कली को जोड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम इस कली को कैसे जोड़ेंगे। तो हमें पोंचे को ऐसे रखना है इस तरह से, और ऐसे पलट के पोंचे को हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे हमें बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है, इस कोने में इस तरह से लगाएंगे। सिलाई हमें कोने में लगानी है, बिल्कुल कोने में। इस तरह से हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने पोंचे में कलियां जोड़, इस तरह से मैंने एक पोंचे में कली जोड़ दी है। अब हम देखेंगे कि इस कपड़े को हम इस तरह से अंदर की साइड मोड़ देंगे और यहाँ पे हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस कोने पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। ताकि ये जॉइंट वाला कपड़ा बाहर ना निकले। अब मैं आपको ये सलवार सीधी करके दिखाती हूँ एक साइड की। इस तरह से मैंने कलियों को जोड़ दिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे सिलाई हमें नहीं लगानी पड़ेगी और ना ही यहाँ पोंचे पे झोल आएगा और ना ही यहाँ पोंचे के ऊपर कोना निकलेगा। तो इस तरीके से ये समोसा सलवार का मैंने पोंचा जोड़ दिया है। अब मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ ये सलवार आसन की साइड से। ये यहाँ पे पोंचे का सेंटर आ गया है जिस पे हम प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम कुटका लगा देंगे प्लेट डालने के लिए, और ये यहाँ पे जॉइंट आ गया है और यहाँ पे ये आसन आ गया है। इस तरीके से मैं दूसरा पैर भी सलवार का रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कोना जोड़ लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से देख लीजिए कि यहाँ पे हमें इस तरह से रखना है पोंचे को, और इस पोंचे को हमें ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे जैसे इस तरह से पकड़ा और ऐसे घुमा दिया और इसके ऊपर रख लिया। और अब हम यहाँ कोने में सिलाई लगाएंगे। ये दूसरा पोंचा भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इनका आसन जोड़ना बताऊंगी। अब देखिए मैंने दोनों पोंचों में कलियां जोड़ ली है। ये रहे दोनों पोंचे। अब मैं आपको इनका आसन दिखा देती हूँ। इस तरह से ऊपर की साइड लेके जाएंगे और यहाँ पे आप इसका आसन देखेंगे। ये रहा इनका आसन। अब हम इनका आसन जोड़ लेते हैं। तो आसन जोड़ने के लिए हमें एक पल्ले को हटा देना है और एक पल्ले को हमें इस तरीके से उठाना है जैसे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये मैंने सलवार का आसन जोड़ लिया है। तो अब हम इसमें प्लेट डाल लेते हैं। जैसे हम सलवार में प्लेट डालते हैं सेम उसी तरीके से हम इसमें प्लेट डाल लेंगे। ये मैं आपको प्लेट कंप्लीट करके दिखाती हूँ। प्लेट लगाने का वीडियो आपको देखना है तो खुशी बुटीक चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।
ये मैंने इस सलवार में प्लेट भी डाल दी है। प्लेट डालने का वीडियो आपको देखना है तो एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा और खुशी बुटीक चैनल पे भी जाके आप देख सकते हैं। अब हम इसमें बेल्ट लगा लेंगे। बेल्ट भी हम सेम तरीके से लगाएंगे जैसे हम नॉर्मल बेल्ट वाली सलवार में लगाते हैं या पटियाला सलवार में लगाते हैं, उसी तरीके से हम इसमें बेल्ट लगा लेंगे। ये हमने बेल्ट रेडी कर लिया है। अब हम सलवार में ज्वाइंट कर लेते हैं। जैसे हमारी सलवार का ये आगे का हिस्सा है तो यहाँ पे हम ये चिड़िया वाला हिस्सा यहाँ पे लगाएंगे। आसन के निशान से इस निशान को हम मिला लेंगे और इस तरह से, और यहाँ पे हम पलट लेंगे और इस बेल्ट को हम पूरे गोल घेरे में ज्वाइंट कर लेंगे। आप भी अपनी सलवार का बेल्ट इस तरीके से लगा लीजिए। ये मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने बेल्ट को जोड़ लिया है। अब हम इसके ऊपर एक एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि ये बेल्ट निकले ना। और इस सलवार की कटिंग की वीडियो आपको देखनी है तो ये रही वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए और आंचल बुटीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।